कौन सा टॉपिक शुरू किया था? वेन डायग्राम को हिंदी में क्या बोलते हैं? वेन आरेख। क्या बोलते हैं? और इसका यूज हम किस लिए करते हैं? रिलेशन और रीजन बताने के लिए। रीजन मतलब एरिया। वेन डायग्राम को हिंदी में बोलते हैं वेन आरेख, और इसका प्रयोग दो चीजों में किया जाता है। एक तो एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन बताना हो, एक कुछ एलिमेंट्स की अलग अलग जगह अलग अलग एरिया दे रखा है, उनमें से किसी पर्टिकुलर एरिया पर कुछ ना कुछ मार्क किया हो सकता है। उस मार्किंग के थ्रू हमें प्रॉपरली एरिया बताना होता है कि ये एरिया कौन सा है। यहां से क्वेश्चन जो बनेंगे कितने टाइप के बनेंगे? दो टाइप के बनेंगे। अभी अभी बताएं। एक तो कौन सा? रिलेशन पर बेस्ड। किस पर बेस्ड होगा? रिलेशन पर बेस्ड होगा। और दूसरा था एरिया पर बेस्ड। इसमें से एक टाइप हमने ये कर लिया था, रिलेशन वाला। और जब हमने डिस्कस किया था कि रिलेशन बेस्ड करेंगे तो तीन टाइप के रिलेशन बनेंगे। कौन कौन से? एक तो बनेगा नो, एक बनेगा सम, और एक बनेगा ऑल। नो का मतलब कोई नहीं, सम का मतलब कुछ, और ऑल का मतलब सभी। और इसके जो डायग्राम थे वो कुछ इस तरीके से थे, अगर दो एलिमेंट की बात की जाए तो। ये थे क्या? इससे रिलेटेड कुछ हमने बेसिक से क्वेश्चन किए, आज करेंगे इन्हीं क्वेश्चन को कंटिन्यू। लेकिन उससे पहले इसको और समझ लें ताकि फिर हम पूरा टॉपिक ही एक साथ पीडीएफ से कर लें। एरिया बेस्ड में क्या होगा भाई? अपने को तीन या तीन से ज्यादा अलग अलग शेप्स दे देगा, आकृति दे देगा। जैसे अब शुरू कर रहे हैं एरिया बेस्ड। इसमें 10 रिलेशन मैंने बना के दिखाए थे तीन एलिमेंट के बीच। तीन एलिमेंट के बीच 10 तरह के रिलेशन बन सकते हैं। याद है सबको? बहुत बढ़िया। अगर याद है तो एक तो था ये, फटाफट से बताना ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ऑल ऑल ऑल, ऐसे बोलना। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? वेरी गुड। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ठीक। देखो कभी भी बताओ, अब एक लेग कब बनेगी? पहले का दूसरे से, पहले का तीसरे से, दूसरे का तीसरे से। आपको भी ऐसे ही बोलना। क्या? पहले का दूसरे से, पहले का और दूसरे का। इस सीक्वेंस में रिलेशन बोलेंगे तो सबका सेम आएगा, एक ही साउंड आएगी सबकी। ठीक है। अगर बोला जाए कुछ इस तरीके से, अगर ये रिलेशन दिया है तो, और ऐसा ही एक और रिलेशन दिया है तो, और एक रिलेशन कुछ इस तरीके से है। अब क्या पता तुम पहला कौन सा सोच रहे हो, ये भी तो समस्या है ना? क्या बनेगा? ऑल सम सम। फिर रिलेशन है कुछ इस तरीके से, ऑल सम नो। वेरी गुड। और फिर दिया गया कुछ रिलेशन ये, क्या हो गया? दो सम के और एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कौन सा बच गया? ये अब हो गए पूरे। ठीक। एक ओल का रिलेशन बनेगा और दो, ये 10 तरह के रिलेशन बताए थे। एक और होता है इसमें और इसमें, बताओ कौन सा रिलेशन बन रहा है? ओल का। ठीक है। फिर बताना इसमें और इसमें कौन सा रिलेशन बन रहा है? और अगर तीसरे सर्कल को इस तरीके से लिया जाए, दो रिलेशन ओल के, एक रिलेशन सम का। समझ में आ रही है कहानी? नहीं आई? एक सर्कल बनाया, इसको हमने कवर किया दूसरे सर्कल से,
और इसी छोटे सर्कल को हमने कवर किया तीसरे सर्कल से। तो ये छोटा सर्कल बड़े वाले के अंदर इसमें भी है और इसमें भी है, तो दो रिलेशन कैसे बने? ओल के। और बाहर वाले दोनों का कैसा बना? सम का। तो ये है ओल ओल सम, या सम ओल ओल, या ओल सम ओल, कुछ भी बोलो, दो रिलेशन ओल के। इसके लिमिटेड एग्जाम्पल होते हैं वैसे, ठीक है, क्योंकि एक ही एलिमेंट दोनों सर्कल में होना। और एक इसका जो फेमस है, जो एग्जाम में आता है, वो कई बार मैंने आपको करवाया, याद है? मरकरी, मेटल, लिक्विड। मरकरी मतलब पारा, मरकरी मतलब मेटल मतलब धातु, और लिक्विड मतलब तरल, लिक्विड मतलब तरल पदार्थ, ठीक। ये है, ये इसका एग्जाम्पल है। पारा क्या है? एक धातु है। ओल का रिलेशन बनेगा क्या? किस फॉर्मेट में पाया जाता है? तरल में, ठीक है। मेटल, मरकरी इज अ मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड फॉर्म, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में पाई जाती। इस तरीके से वैसे तो देखो धातु तरल होती नहीं है, लेकिन अगर पारा, पारा अगर तरल अवस्था में पाया जाता है धातु होते हुए, तो इसका मतलब कुछ धातु क्या हो गई? तरल हो गई। तो ये बनाएंगे सम का रिलेशन। बात क्लियर है? ठीक है। इसका एक और एग्जांपल मैंने करवाया था कि एक तो बोला जाए मैरिड, क्या बोला जाए? एक बोला जाए वाइव्स, वाइव्स मतलब पत्नियां। हाँ, क्या है? मैरिड मतलब विवाहित, क्या है? कईयों को लग रहा है कि जो माता होती है ना वो विवाहित नहीं होती, ठीक है। तो वैसे तो देखो कुछ भी हो सकता है दुनिया में, एवरीथिंग इज पॉसिबल, है ना। इम्पॉसिबल ऑल्सो सेज आई एम पॉसिबल, ठीक है। लेकिन जो चीजें खिलाफ है प्रकृति के, ठीक है, वैसे तो आजकल शादी भी ऐसे ऐसे करने लग गए, ठीक। तो हमें फोकस करना है। और डट जा, ये है मैरिड विवाहित, ये है पत्नियां, और ये है फीमेल। अब इसका रिलेशन बना के देखो जरा, तो पत्नियां और महिलाएं और विवाहित, महिलाएं सारी विवाहित होंगी क्या? पत्नियां सारी विवाहित होंगी क्या? और पत्नियां सारी की सारी फीमेल होंगी क्या? तो अगर यहां पर रख दे वाइव्स, पत्नियां सारी की सारी क्या होंगी? विवाहित। यहां पर रख दें क्या? और ये जो पत्नियां हैं ये सारी की सारी होंगी फीमेल, और फीमेल में से कुछ क्या होंगी? और मैरिड में से कुछ क्या होंगी? समझ में आ रही है कहानी? तो इस तरीके से चीजों को कई बार आप देखोगे, क्या आप ये देखोगे कि भाई ये है पत्नियां और ये है फीमेल और ये है मैरिड। आप कहोगे अगर पत्नी है तो सारी की सारी मैरिड है। आपने कहा ओल का रिलेशन बन गया। फिर आपने कहा कि पत्नियां है तो फीमेल भी है, मेल तो पत्नियां होती नहीं है, ठीक है, तो ये फीमेल है, ये भी ओल का रिलेशन बना रहा है। और फिर आपके दिमाग में आएगा कि मैरिड और फीमेल में क्या रिलेशन बनेगा? कुछ मैरिड होंगे उनमें से फीमेल होंगी, और कुछ फीमेल होंगी उनमें से कुछ मैरिड होंगी, तो इनमें बनेगा सम का रिलेशन। क्या हमने ऐसा ऐसा डायग्राम पहले उन 10 डायग्राम में सीखा है क्या? ओल ओल सम, ये वाला था क्या? एक सम का और दो ओल के। इसमें क्या है? सम ओल ओल है क्या? इसी का ही ये विकल्प है। ये डायग्राम जो है ये इसी का ही अल्टरनेट है। कई बार यहां पर चीजें सेटिस्फाई होंगी नहीं। दिमाग में तो आएगा कि एक रिलेशन बना ओल का, दूसरा भी बना ओल का, तीसरा बना सम का। देखने में ये लगेगा कि एक सम का रिलेशन ये रहा, दो रिलेशन ओल के ये रहे, लेकिन क्या ये बातें यहां पर सेटिस्फाइड हो रही हैं क्या? करके देखो। अगर हम पूरे सर्कल को क्या लेना चाहे ले ही नहीं सकते। अगर इस पूरे सर्कल को मैरिड लें तो इसका मतलब हमने तो सारी की सारी फीमेल को भी मैरिड कर दिया।
अगर पूरा सर्कल हम फीमेल का लें तो जितने भी मैरिड हैं वो भी सारे फीमेल कर दिए, मैरिड में मेल भी होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये इस डायग्राम को ठीक तरीके से सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये ओल सम का अल्टरनेट है, ये दिमाग में रखना। ये है आपका 11वां डायग्राम। 10 तो मैंने कल करवाए थे, 11वें को और छाप दो जल्दी से, जहां पर 10 डायग्राम तुमने बनाए। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया है, रिपीटेड है और कंफ्यूज करता है। जो बच्चे इस तरीके से काम करते हैं ओल सम, वो ये देखते हैं और सही कर देते हैं, लेकिन वो मामला गड़बड़ हो जाता है। तो इस डायग्राम को भी देखना, इसमें भी लिख लेना ओल सम। और इसका एग्जाम्पल लिखना चाहो तो ये एग्जाम्पल लिख भी लेना, ये दोनों एग्जाम्पल जरूर लिखना कॉपी पर। ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल जरूर लिख लेना। ओल सम। उसका डायग्राम ये बना दो, स्टार करके लिख देना। कौन सा था वो, तुमने कौन सा बनाया था? ओल सम का, सम ओल का चौथा था क्या? तुम्हारे अकॉर्डिंग देख लेना, वहां लिख देना कि फोर्थ का अल्टरनेट। सारी बातें लिखा करो जब नोट करें तो, ताकि हमें पता लगे क्या लिखा, किसके लिए यूज किया गया। फोर्थ डायग्राम का अल्टरनेट है ये, जो कल तुमने नोट किए थे। दिल्ली पुलिस के बैच में इमेज सीरीज का टॉपिक शुरू हो गया कल, और अब इमेज सीरीज के कुछ पैटर्न मैंने तुम्हें ऐसे करवा दिए जो बहुत ज्यादा परेशान करने वाले थे, लेकिन अब परेशान नहीं करेंगे बिल्कुल भी। और भी ज्यादा प्रैक्टिस करनी तो फिर साथ में क्लास को ज्वाइन कर लिया करो। आगे बढ़े। आज ऐप की जगह एक प्रैक्टिस सेट दिल्ली पुलिस का मैं यूट्यूब पे कराऊंगा, ठीक है? कॉन्सेप्ट तो हम कर ही रहे हैं, तो एक 25 क्वेश्चन का प्रीवियस पेपर को ही उठा करके उसकी प्रैक्टिस करेंगे। उससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि ये पिछले पेपर में आने वाले क्वेश्चन है, और ये भी पता लग जाएगा कि हमारी तैयारी कितनी कैसी चल रही है। एक कॉन्सेप्ट को सीखते चलना भी ठीक नहीं, प्रीवियस ईयर पर भी फोकस करना जरूरी होता है। तो वहां पर भी ऐसे ही करेंगे, जैसे हम कुछ दिन तो कॉन्सेप्ट करेंगे, फिर बीच बीच में 1-2 प्रैक्टिस सेट कर देंगे। या फिर किसी दिन मान लो सैटरडे संडे हुआ और टाइम मिला, हो पाया टाइम फ्री, तो उसमें जैसे 2 प्रैक्टिस सेट 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस ऐप पर करवा दी, या फिर 1-2 यूट्यूब पर। आज यूट्यूब पर करेंगे हम क्लास, सारे ज्वाइन करेंगे, ठीक है? शाम को करेंगे हम क्लास को 6 बजे, सही टाइम है? ठीक। सबके अकॉर्डिंग कोई टाइम फिक्स है ही नहीं। किसी को ये बोल दो कि 5 बजे, उसमें किसी ना किसी की फिर मजबूरी, ठीक है? 8 बजे उसमें मजबूरी, 11 बजे उसमें मजबूरी, ठीक? ना 6 बजे YouTube पर 25 क्वेश्चन ताबड़तोड़ तरीके से करेंगे, 15 से 20 मिनट में कर देंगे, ठीक है? 20 मिनट में कर ही लेंगे। हाँ, वो अलग बात है कि कोई बच्चा बीच में पूछने लग जाए तो फिर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ठीक है? चलो आगे बढ़ें क्या? दूसरा टाइप शुरू कर रहे हैं, कौन सा? एरिया बेस्ड। कौन सा? एरिया बेस्ड वेन डायग्राम। एरिया बेस्ड वेन डायग्राम में अपने को 3 से 4 अलग अलग तरह की फिगर मिलेंगी। यहां पर बना दी जाए, ये लो जी, सर्कल बनाऊं क्या? सर्कल ये है, थोड़ा साफ क्लियर दिख जाता है सबको, ब्रांचेस पर भी क्लियर दिख जाएगा। ये 3 कैटेगरी बना ली हमने। कितनी कैटेगरी बना ली? 3 कैटेगरी बना ली। ये है बॉयज, ठीक है? बॉयज लेना ठीक नहीं है, फिर बोलेंगे गर्ल्स भी लिखो, या स्टूडेंट्स कर दो, फिर बॉयज लिखेंगे गर्ल्स लिखेंगे, फिर कुछ बॉयज गर्ल्स हो जाएंगे, ठीक है?
तो क्या लिखते हैं? स्टूडेंट्स। ये है टेनिस प्लेयर, टीपी लिख दूं क्या? टेनिस प्लेयर, ठीक है, सही है क्या? और ये है क्रिकेट प्लेयर, सीपी लिख दूं क्या? प्लेयर, अच्छा ये कॉस्ट प्राइस, ठीक है, ये एसपी लिख दें फिर, ठीक। ये है क्रिकेट प्लेयर, लो साफ ही बोल देते, पूरा लिख दो जी, ठीक। और ये कौन से है? टेनिस प्लेयर, ठीक है भाई। अब इसमें अपने को डाटा दिया गया, यहां पर लिखा गया है 24, यहां पर है 18, यहां पर है 27, यहां पर है 4, यहां पर है 7, यहां पर है 6 और यहां पर है 5। कुछ चीजें इसमें हिडन होती है जो लिखी नहीं जाती लेकिन होती है, बताऊंगा भाई कैसे। शुरू करें क्या? अब इससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन जो एग्जाम में आए और जिनके आने की संभावना, एक बार ध्यान से जिसने सीख लिया एक ही बार में टाइप क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें पूछा गया आपसे नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? कितने हो जाएंगे? बहुत बढ़िया। ये है दूसरा क्वेश्चन। इसी को ही और क्या लिख सकते थे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की जगह, टोटल की जगह ये बोलता कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल ना भी बोलता तो ये बोलता कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये एक ही बात है, और लगा के लिख दे रहा हूं, ठीक। इसी को कंपेयर करेंगे दूसरे क्वेश्चन से। दूसरा क्वेश्चन जो बनेगा वो बनेगा नंबर ऑफ ओनली स्टूडेंट्स। दोनों में फर्क है क्या? क्या फर्क है? ओनली का क्या फर्क है? ओनली का मतलब क्या होता है? केवल। ओनली का मतलब, और ओनली में कंडीशन होती है। ओनली में क्या होती है? इसलिए इसको बोलते हैं कंडीशनल वर्ड। क्या बोलते हैं? इसमें कुछ बातें नेगेटिविटी के साथ छुपी हुई होती है। इसने कहा कि स्टूडेंट्स तो हो लेकिन ओनली स्टूडेंट्स हो, इसका मतलब स्टूडेंट्स के अलावा कुछ भी ना हो। तो यहां पर ओनली स्टूडेंट्स को जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो डाटा क्या है? 24। बात क्लियर है क्या? और अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोला जाए तो ये पूरा का पूरा सर्कल स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? तो इसका रिजल्ट बनेगा 24 तो होगा ही होगा, 6 भी जुड़ेगा, 4 भी जुड़ेगा, 7 भी। 24 और 10 34, 34 और 7 सही है क्या? ठीक, 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन, अब ऐसे ही 2-2 करके तीनों हिस्से के 2-2 क्वेश्चन बन जाएंगे क्या? नंबर ऑफ टीपी सबको जोड़ेंगे क्या? और नंबर ऑफ ओनली टीपी 18। ऐसे ही नंबर ऑफ सीपी सारे जुड़ेंगे, क्या होंगे? सारे मतलब जो इस सर्कल में आ रहे हैं वही, कभी सारे ही जोड़ दो, ठीक है। और नंबर ऑफ ओनली सीपी 27। मामला क्लियर है? दूसरा, अब देखो यहां से हमने एक फॉर्मेट कर लिया, यहां से 2, 2, 4 और 2, 6 क्वेश्चन कर लिए हमने। फिर आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3। यहां पर बोला गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर टीपी, जो टेनिस प्लेयर हो।
और एक है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अभी हिंदी में बता दूंगा भाई, किसी को दिक्कत हो रही है तो, हु आर ओनली टीपी। बात क्लियर हो रही है क्या? ऐसे स्टूडेंट्स की संख्या जो टेनिस प्लेयर भी हो। पहला क्वेश्चन क्या है? ऐसे स्टूडेंट्स की संख्या जो टेनिस प्लेयर भी हो, तो आंसर क्या होगा? 6 और 4। और ऐसे स्टूडेंट्स जो केवल टेनिस प्लेयर हो, क्यों? क्योंकि इस 4 में तो सीपी भी आ रहे हैं। बात क्लियर है क्या? अब आप कहोगे कि इसमें क्यों जोड़ा फिर सीपी को? क्योंकि यहां पर ओनली नहीं बोला गया। उसने कहा कि कहीं पर भी इन दोनों सर्कल का कॉम्बिनेशन जहां जहां आया वो सारा काउंट होगा, अगर ओनली ना दिया गया तो। इसमें ओनली नहीं दिया गया, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पहले तो देखा करो किसको बताना, नंबर ऑफ। यहीं से दिमाग चलना चाहिए। हमारा आंसर इस सर्कल के अंदर है, हमारा आंसर इस सर्कल के अंदर है। हु आर टीपी, इसके साथ क्या हो? टीपी। टीपी वाला पार्ट इस सर्कल के अंदर, और कौन सा रहा है? 6 और 4। तो आंसर क्या बन गया? 10। आंसर क्या बन गया? तो यहां पर मैं 10 लिख दूं क्या? ये होती है इडन चीजें, जो इनका जोड़ बाहर लिखा। ये 10 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर टीपी, ऐसे विद्यार्थी जो टेनिस प्लेयर भी है, तो 6 और 4। और ऐसे विद्यार्थी जो केवल टेनिस प्लेयर है, 6। तो यहां पर आंसर हो जाएगा 6 और यहां पर हो जाएगा 10। यहां पर हो जाएगा 6 और यहां पर 6 के साथ 4 और जोड़ेंगे तो कितना बन गया? किसी बच्चे का डाउट है क्या? कोई भी डाउट हो पूछ लेना। 4 क्यों ऐड कर रहे हो, या दोबारा फिर से डाउट हो फिर पूछ लेना। 2 क्वेश्चन हमने इसके किए दोनों के कॉम्बिनेशन से, तो इनका भी तो कॉम्बिनेशन हो रहा है और इनका भी कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो 2 2 4 और 2 6 क्वेश्चन और कर लिए हमने। पूछूं एक बार? बताना। नंबर ऑफ ओनली सीपी, नंबर ऑफ ओनली स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ टेनिस प्लेयर, ये सबका जोड़ आएगा क्या? इनका जोड़। फिर आपसे पूछा नंबर ऑफ सीपी हु आर टीपी, ऐसे सीपी जो टीपी भी है, दोनों का जोड़ आएगा क्या? नंबर ऑफ सीपी हु आर ओनली टीपी, 5। ऐसे क्रिकेट प्लेयर जो केवल टेनिस प्लेयर है, तो क्या होगा? ओनली का मतलब और कुछ ना हो, ओनली का मतलब और कुछ। इतनी बात क्लियर है? आगे बढ़ूं? ठीक। 6 और 6 12 क्वेश्चन हमने कर लिए। अब एक क्वेश्चन आया, इसको हटाऊं क्या? लिखने की जरूरत है क्या? ठीक। बोले फिर क्यों हटाया, पूछा क्यों? कोई बात ना, बहुत सारे बच्चे हैं जो बाद में नोट करेंगे, तो पिछली स्लाइड को नोट कर लेना, कोई बात नहीं। यहां पर क्या क्या था? स्टूडेंट्स, टीपी और सीपी। ये है स्टूडेंट्स, ये है टीपी और ये है सीपी। क्या क्या डाटा था? 24 6 18 7 4 5 27। 24 18, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो। अब यहां पर हमने सिंगल सर्कल की बात कर ली, डबल सर्कल की बात कर ली। अब बात करेंगे किसकी? तीनों के सर्कल की। किसकी बात करेंगे? तीनों के सर्कल की। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। रियल में तो ये 6 6 12 और एक 13वां क्वेश्चन है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 5। नंबर ऑफ सीपी, कहीं से भी पूछ सकता है क्वेश्चन, तो स्टूडेंट से ही थोड़ी पूछेगा हर बार। नंबर ऑफ सीपी हु आर students, who are students as well as TP also। कितना हो जाएगा? इसका मतलब हुआ ऐसे क्रिकेट प्लेयर जो विद्यार्थी के साथ साथ टेनिस प्लेयर भी है। अब देखो तीनों के बारे में बोल रहा है।
मैंने कहा कि जहां से स्टेटमेंट पढ़ो वहीं से अपना काम करना शुरू कर दो। नंबर ऑफ सीपी, हमारा आंसर इस सर्कल में है। इस सर्कल में है क्या? इससे बाहर हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमें बताने हैं नंबर ऑफ सीपी। अब इसके साथ क्या हो, हु आर स्टूडेंट, स्टूडेंट का सर्कल, ये स्टूडेंट का पार्ट इसके अंदर रखो। इस एरिया में आंसर है, अब तो ये एरिया भी गया, ठीक है। ऐसे सीपी जो स्टूडेंट है और साथ साथ क्या है, टीपी भी है। अब टीपी वाला पार्ट है ये, अब ये साथ भी गया, आंसर क्या बन गया? तो हमारा आंसर बनेगा 4। तो तीनों का कॉम्बिनेशन है 4, आंसर बन गया 4। बात क्लियर है क्या? कोई डाउट है? अब ये क्वेश्चन एक ही रहेगा, मतलब आंसर एक ही रहेगा, इसको अलग अलग तरीके से पूछ लेगा। मैंने जैसे नंबर ऑफ सीपी से शुरुआत की, ऐसे भी पूछ ले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर सीपी एज वेल एज टीपी, नंबर ऑफ टीपी हु आर सीपी एज वेल एज स्टूडेंट्स। तो तीनों का कॉम्बिनेशन है, नेगेटिविटी कहीं पर भी नहीं है। इतनी बात क्लियर है? अभी पॉजिटिव कर रहे हैं हम सारी स्टेटमेंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से लिख रहा हूं मैं। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से लिख रहा हूं। यहां पर लिखा गया नंबर ऑफ सीपी हु आर स्टूडेंट्स एंड टीपी बोथ। क्या बताना? नंबर ऑफ, तो आंसर सीपी में ही होगा। अब कौन कौन, हु आर स्टूडेंट्स, आंसर 7 और 4 में होगा। एंड टीपी, आंसर क्या बना? सेम ही तो क्वेश्चन है। मैंने कहा कि उसी का ही एक और दूसरा रूप यहां पर लिखा गया, ऐसे स्टेटमेंट आ सकती है। तो यहां पर फिर से आंसर क्या होगा? 4 होगा। आंसर क्या होगा? 4 होगा। अब क्वेश्चन लिख रहा हूं अगला, क्वेश्चन नंबर 6। यहां पर बोला गया नंबर ऑफ सीपी हु आर आइदर टीपी और स्टूडेंट्स। अब देखो, फिर से पढ़ा हमने, क्या लिखा? नंबर ऑफ, रिजल्ट सीपी के अंदर ही है, ठीक है। हु आर आइदर, इधर, इधर का मतलब या, जो क्या हो, या तो टीपी हो या फिर स्टूडेंट हो। 4 होगा क्या? 4 नहीं होगा, आइदर और अलग होता है और बोथ अलग होता है। सिलोजिज्म हमने कर लिया, इनइक्वालिटी हमने कर लिया, उसमें आइदर और का केस अलग रोल प्ले करता है और बोथ का केस अलग रोल प्ले करता है। पता है सबको? बोथ का मतलब तो होता है जो दोनों में शामिल है, जो दोनों का कॉम्बिनेशन है। बोथ का मतलब दोनों सही होना, और आइदर और का मतलब होता है या तो ये या फिर ये, इन दोनों में से कोई एक। लेकिन यहां पर जब हमें संख्या बतानी है तो ये बोल रहा है कि ऐसे सीपी कितने हैं जो या तो टीपी हो। अब या तो टीपी कितने होंगे? 5। और ऐसे सीपी जो या फिर क्या हो, स्टूडेंट हो, ऐसे कितने होंगे? तो 5 ये हो गए और 7 ये हो गए, तो 7 और 5 कितने? तो हम बोलेंगे 5 और 7, और ये बन जाएगा कितना? कई बार 12 ना दे करके ऐसे ही दे दे 5,7, वो भी सही है। कई बार 5 + 7, वो भी सही है। कई बार 5 और 7, वो भी सही है। भाई 5 और 7 ये 2 अलग अलग संख्याएं हैं जो इसके अकॉर्डिंग सही है। बात क्लियर है क्या? आगे बढ़े। इससे भी हमने कितने क्वेश्चन कर लिए? 3। कितने क्वेश्चन कर लिए? पूछूं क्या? ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताओ सारे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ ओनली स्टूडेंट, नंबर ऑफ टीपी और नंबर ऑफ ओनली टीपी, नंबर ऑफ सीपी, नंबर ऑफ ओनली सीपी। इतनी बात क्लियर? फिर दोनों का कॉम्बिनेशन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर टीपी ऑल्सो 10, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर ओनली टीपी
Number of TP who are only CP. Number of TP who are CP also. No. Clear है क्या? Number of CP who are only students. Number of CP who are students also. Number of CP who are students as well as TP also. बात क्लियर है? Number of TP who are student and CP both. 4. Number of student who are either TP or CP. 6 और number of student who are either TP और CP. either TP 6 और CP 7. 6 और 7 क्लियर है? Number of TP who are either student और CP 6 ये और 5 ये. बात क्लियर है क्या? कोई डाउट है यहां तक? अब और आगे बढ़ते हैं. बढ़े क्या और आगे? ठीक है. किसी का डाउट है क्या? बहुत अच्छे. डाउट तो रहेगा ही नहीं. डाउट रहता है क्या तुम्हारा? चुन चुन के डाउट को दूर करते हैं. ये क्या था? S. ये क्या था? TP. और ये क्या है? CP. याद है डाटा? लिखवाओ. 24. शाबाश. अब चाहे कुछ भी ना हो, हमने तो नया भी बना दिया तो भी क्या दिक्कत है ना? याद हो गया क्या? अब देखो 2-3 बार में याद हो गया. जब तुम प्रैक्टिस 5 बार 8 बार कर देते हो तो वैसे तो फिर होना ही होना है याद. इसीलिए बार बार प्रैक्टिस की जाती है. अगला क्वेश्चन लिखते हैं. क्वेश्चन नंबर, हाँ बोले ये याद नहीं हुआ बस. क्वेश्चन नंबर 7. 7वां क्वेश्चन. ठीक. नंबर ऑफ persons who are in all category. क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 4. है? अच्छा, वे वाले समझ आ गए थे? वे भी नहीं आए तो इतना दुख लिए अब तक बैठे थे. कोई बात नहीं. ये ओ पता क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए करने के हमारे मन की बात कह दी कि कोई बोल नहीं रहा तो हम भी ऐसे ही चले जा रहे हैं. ये लो, कुछ और ब्रांच वाले होंगे. ये लो भाई, हिंदी में लिख देंगे. अपने को क्या है? टोटल स्टूडेंट्स. यहां पर बोला गया कुल विद्यार्थी. इंग्लिश में लिखूं या हिंग्लिश में लिखूं? ये सही रहेगा. कुल स्टूडेंट्स है ना, ये ज्यादा समझ में आएगा. कुल छात्र लिखे, विद्यार्थी लिखे, उससे बढ़िया ये ज्यादा समझ में आएगा. कुल स्टूडेंट्स बोल दे या स्टूडेंट्स की कुल संख्या बोल दे. स्टूडेंट्स की कुल संख्या बोल दे. आंसर हो गया 41. फिर क्या है? नंबर ऑफ ओनली स्टूडेंट्स. केवल स्टूडेंट्स कितने हैं? केवल स्टूडेंट्स. बोले हमने हिंदी में कहा था फेरू लाना ले लिया. सही है क्या? आ रहा है क्या समझ अब तो? ठीक. केवल स्टूडेंट्स कितने हैं? 24. फिर है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ऐसे स्टूडेंट्स हु आर टीपी, जो क्या हो? टेनिस प्लेयर. ऐसे स्टूडेंट्स जो टीपी भी हो, जो टेनिस प्लेयर भी हो. कितना होगा? ठीक है.
और फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर ओनली टीपी, ऐसे स्टूडेंट्स जो केवल टीपी हो। टीपी का तो मतलब पता लग गया होगा, टेनिस प्लेयर होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वैसे तो क्या पता क्या हो, जैसे सीपी का तुमने कॉस्ट प्राइस कर दिया, ठीक है, लिख दिया, छाप दिया, बहुत बढ़िया। नंबर ऑफ सीपी, इसका मतलब नंबर ऑफ ऐसे सीपी, ऐसे क्रिकेट प्लेयर जो स्टूडेंट्स के साथ साथ टीपी भी हो, ऐसे सीपी जो स्टूडेंट्स के साथ टीपी मतलब कि टेनिस प्लेयर भी हो। आंसर आ गया 4। यही है क्वेश्चन, ठीक है। और इसमें आ जाएगा ऐसे क्रिकेट प्लेयर जो या तो स्टूडेंट्स हो या टेनिस प्लेयर हो। आंसर हो जाएगा 12। लिखा गया, लिख रहे हो साथ साथ? आगे बढ़ो, आगे बढ़ें क्या? अरे आगे बढ़ें क्या? आगे बढ़ें क्या? ठीक है, बताना चाहिए। चलो, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स, व्यक्तियों की कुल संख्या क्या है? बता सकते हो क्या? क्या क्या जोड़ोगे बताओ जरा। सारे जोड़ दोगे क्या? कुछ कॉमन आ रहा है उसको घटाओगे नहीं क्या? ये क्या है? 24, 6, 18, 7, 4, 5, 27। इसमें से कुछ घटेगा क्या? कौन कौन बोलता नहीं घटेगा? हाथ ऊपर करना। बाकी क्या बोल रहे थे? घटेगा? क्या क्या घटेगा बताओ। मैंने कहा कुछ घटेगा, बोली यस सर। मैंने कहा क्या घटेगा? बोली पता नहीं, बस वैसे ही फीलिंग्स ही आ रही है कि कुछ घटेगा। कुछ भी नहीं घटेगा, कुछ भी। क्यों? क्योंकि हमने दो बार जोड़ा ही नहीं। ये 6 2 सर्कल में है, इस सर्कल में भी है और इस सर्कल में भी है। अगर हम इस 6 को इधर भी जोड़ लेते और इस 6 को इधर भी जोड़ लेते तो घटाते, लेकिन हमने तो इस 6 को एक ही बार जोड़ा। हमने इस सर्कल में आने वाले नंबर ले लिए, जैसे 24, 6, 4, 7, इनको हमने गिन लिया। बाकी क्या बच गए? 18, 5, 27। तो सारे ही तो नंबर एक एक बार लेने पड़ेंगे, तो सारे नंबर एक बार लेने पड़ेंगे। ये हो गई कुल संख्या। क्लियर है मामला? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अगर कुल संख्या पूछी जाए सभी कैटेगरी में मिलाकर के टोटल कितने व्यक्ति है, तो सबको जोड़ देना है एक बार ही, किसी को रिपीट नहीं करना। हाँ, अगर मान लो 7 यहाँ पे 7 यहाँ पे तो लिखोगे, कभी बोलो ना दोबारा न लिखना, रीजनिंग वाले ने कहा था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, 8वां क्वेश्चन है, नंबर ऑफ persons in only 2 category। ऐसे व्यक्ति केवल 2 कैटेगरी में हो, केवल 2 वर्गों में आने वाले व्यक्ति
वर्गों में मतलब कैटेगरी में। कितने हो जाएंगे भाई? देखो क्या पूछा, केवल और केवल कितनी कैटेगरी में हो? अब सबको पता है ये जो एरिया है ये सिर्फ एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? ये तीनों कैटेगरी के कॉम्बिनेशन को, ये सिर्फ एक कैटेगरी वालों को, ये सिर्फ एक कैटेगरी में। ये जो पर्सन है ये कौन सी कैटेगरी में? दो में है या केवल दो में है? केवल दो में। ये कितने में है? कौन कौन से में? सीपी में और स्टूडेंट में। ये केवल दो में, किस किस में? सीपी में, टीपी में। क्वेश्चन क्या है? केवल दो कैटेगरी हो तो क्या क्या लेंगे? 6, 5, 7। तो क्या लेंगे? 5, 6, 7। सही है क्या? 7 और 6 13 और 5 कितना? ऐसे व्यक्ति जो केवल दो कैटेगरी में है, केवल दो कैटेगरी में है, तो हम इसमें ना तो 4 जोड़ेंगे, ना 24 जोड़ेंगे, ना 27 जोड़ेंगे, ना 18। अगर इस क्वेश्चन को आप डायग्राम में फिर भी कंफ्यूज हो रहे हो तो स्टेटमेंट को दोबारा से पढ़ना। केवल दो कैटेगरी, क्या लिखा? क्या ये दो कैटेगरी में है क्या? क्या ये दो कैटेगरी में है क्या? क्या ये दो कैटेगरी में है क्या? ये दो की जगह तीनों में है तो ये भी नहीं होगा, ये बच गए अपने पास। ये केवल दो कैटेगरी में है, ये भी केवल दो में है और ये भी केवल। बात क्लियर हुई क्या? तो इस तरीके से आंसर आएगा। और अपने से पूछा जाए कि एटलीस्ट इन टू कैटेगरी, एटलीस्ट इन टू कैटेगरी, कम से कम। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम दो कैटेगरी में हो, कम से कम दो कैटेगरी में हो। अब कम से कम का मतलब क्या है? कम से कम दो, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो। और हमारे पास टोटल कैटेगरी कितनी है? तो केवल दो कैटेगरी वाले तो हो गए 5, 6, 7। केवल दो कैटेगरी वाले कौन से हो गए? 5, 6, 7। और ये 4 किस में है? तो कम से कम दो में तो है। तुम्हारी जेब में 10 का नोट है तो कम से कम 5 रुपए तो है या नहीं है? अगर 10 का नोट है और कोई बोले कि कम से कम 20 रुपए है क्या, तो बोलोगे नहीं है, मेरे पास तो 10 रुपए है। तो अगर कोई बोले कि 10 रुपए है तो ठीक है भाई, एंट्री उसी को मिलेगी। कहीं पे भी मेले वेले में गए, किसी शो में गए, एंट्री उसी को मिलेगी जिसके पास कम से कम 3 रुपए हो। और तुम्हारे पास 5 रुपए है तो तुम्हारी एंट्री होगी या नहीं होगी? देखिए राजी हो रहे, मेले में इतना सस्ता कहाँ मिलेगा, 3 रुपया में एंट्री। ठीक है, तो 5, 6, 7 तो होगा ही होगा, साथ में तीनों का कॉम्बिनेशन। और 18 और 4 कितना? कोई डाउट है क्या? हिंदी में लिख लिया? लिख लिया, ठीक। ये थी सारी की सारी पॉजिटिव स्टेटमेंट। अब ऐसे ही जैसे केवल दो कैटेगरी पूछी तो केवल एक कैटेगरी पूछ सकता है क्या? जो केवल एक कैटेगरी में हो तो 24, 18, 27। और बोले कि कम से कम एक कैटेगरी में हो तो सारे। कम से कम एक कैटेगरी में तो है ही। कई बार होता है बोलने की कोशिश इंसान करता है लेकिन अंदर वो अंदरूनी शक्ति खींच लेती है आवाज को। वैसे है क्वेश्चन नंबर 8 में ओनली ना दे तो ये भी लेंगे। दो कैटेगरी में शामिल होने वाले व्यक्ति, ये भी है, ये भी है, ये भी है, साथ में ये भी है। अगर केवल दो बोलता है तो इसको नहीं लेंगे, ठीक है। अगर केवल शब्द, देखो वही आ गया ना। अगर बोला जाए कि स्टूडेंट और टीपी टेनिस प्लेयर तो 6 और 4, क्योंकि केवल नहीं बोला। अगर केवल बोल दिया तो कंडीशन एप्लीकेबल होगी, अदरवाइज दो में तो है ही है, बाकी चाहे कितने में भी हो सबको काउंट करेंगे। इतना हुआ क्या? बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं नेगेटिव स्टेटमेंट के। कैसी स्टेटमेंट के? ओनली वन कैटेगरी में 24, 18 और 27 बस। और मिनिमम एक कैटेगरी में सारे।
ये सारे मतलब कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन हो गए सारे के सारे जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये भी एक कैटेगरी में, ये भी सारे एक कैटेगरी से कम तो कोई है ही नहीं इसमें। आगे बढ़ें क्या? अब क्वेश्चन 10वां है ये। सर्कल याद है? बहुत बढ़िया। क्या क्या है? 24। ओनली एक। एस कितने? ओनली टीपी और ओनली सीपी। ऐसे एस जो केवल सीपी हो, ऐसे एस जो सीपी के साथ साथ टीपी भी हो, ऐसे एस जो केवल टीपी हो, ऐसे टीपी जो केवल कितने? हाँ तो रोक दिया, रोक दिया। ऐसे नहीं चलेगा? अच्छा ठीक, ऐसे चलेगा क्या? ऐसे तो चलेगा। कदनों को इसकी पूंछ क्यों बना दी? ठीक, चलो जी, ये था अपना डायग्राम। अब क्वेश्चन नंबर 10। ठीक, आइब कनु कहो था, आइब का फिर पूछेगा यो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ले अब इंग्लिश में ही लिख दो। ऐसे टीपी, ऐसे है ऐसे टीपी जो सीपी ना हो। भाई जैसे ही तुम स्टेटमेंट पढ़ोगे तुम्हारे दिमाग में काम वहीं से शुरू हो जाना चाहिए। पढ़ो, क्या है ऐसे, आंसर किस में मिलेगा? ये आदत बना लो पहले तो तुम, क्योंकि फिर तुम बाद में है ना सारी चीजों को मिक्स करते हुए कंफ्यूज हो जाते हो। ऐसे टीपी, आंसर मिलेगा टीपी में जो क्या ना हो। सीपी का सर्कल ये है क्या? ये सीपी के सर्कल में आ रहे हैं क्या? इनको काट दो। अब जो बच गया आंसर हो गया 6 और 18। कोई डाउट है क्या? यहां पर हम करेंगे 6 और 18 और ये कितना हो जाएगा? 24। अगला फिर क्वेश्चन ऐसे ही 3 क्वेश्चन और बन जाएंगे क्या? पूछूं ओरली? ऐसे स्टूडेंट्स जो सीपी ना हो। कितने? 20 अच्छा 30 ऐसे स्टूडेंट जो क्या ना हो। ये सीपी वाला सर्कल तो खींच दो बाहर, ये तो आंसर बनेगा ही नहीं क्योंकि इसके लिए मना कर दिया। ये है नेगेटिव स्टेटमेंट। क्या है ये? नेगेटिव स्टेटमेंट है। और नेगेटिव स्टेटमेंट में जिसके लिए मना किया उसको निकाल दो, जिसके लिए बोला उसको ऐड कर दो, बस। क्या बताना? ऐसे टीपी, तो आंसर मिलेगा टीपी में। यहां तक रुकना है जो क्या ना हो, सीपी। सीपी ये था, सीपी को हटा दो, बच गए नंबर 24, 6 और 18। अब 24 टीपी में आ रहा है क्या? इसको भी हटाओ, फिर बच गया क्या? 6 और 18 24 हो गया। अब पूछा गया ऐसे टीपी जो स्टूडेंट ना हो। किसके लिए मना किया? स्टूडेंट के लिए मना किया। इसको हटा दें क्या? नंबर कितने बच गए? 3। और क्या बताना है? ऐसे ये टीपी में है क्या? तो आंसर क्या बना? 18 और 5। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, जैसा बोला वैसा काम कर दो, बस दैट्स इट। इतना ही है इसमें और कुछ भी नहीं है। हो जाएगा क्या? बहुत बढ़िया। अब कुछ क्वेश्चन करके देख ले। एक क्वेश्चन अगर देखो नेगेटिव स्टेटमेंट में लिखा, नेगेटिव स्टेटमेंट में लिखा, लेकिन इसका मतलब बताना क्या बनेगा? ऐसे स्टूडेंट्स जो ना तो सीपी है और ना टीपी है। क्या हमने ऐसा कर लिया क्या? इसी का मतलब क्या हुआ? ओनली स्टूडेंट्स। इसी का मतलब क्या हुआ?
और मैंने आपको बताया था ये ओनली वर्ड जो होता है ये कंडीशनल वर्ड होता है। कैसा वर्ड? कंडीशन का मतलब ये कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाएगा कि केवल यही होंगे बाकी नहीं होंगे। ओनली स्टूडेंट्स का मतलब है केवल स्टूडेंट। केवल स्टूडेंट का मतलब है स्टूडेंट के अलावा और कुछ भी ना हो। तो उसी को अगर एक्सपेंड करे तो ये स्टेटमेंट बन गई। बात क्लियर है क्या? अब ये मेरी तरफ से हो गया, अब तुम बताओ क्या हालचाल है? आया समझ में? एक एक क्वेश्चन को, हाँ बहुत बढ़िया, ये सही है। ऐसे स्टूडेंट जो स्टूडेंट ना हो, नन ऑफ दीज, जीरो, नन ऑफ दीज भी नहीं, जीरो। हाँ क्या हो? हाँ तो फिर क्या हो गया? ऐसे स्टूडेंट जो टीपी ना हो, इस टीपी को हटा दो, 24 और 7 31। कोई बात ना, वो बदला ले हुआ था, हो गया अब। हाँ भाई, किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट, इन क्वेश्चन में से कोई भी डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट है क्या? अब इसको करने के बाद मेरे हिसाब से बुक का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो तुमसे ना हो। कुछ क्वेश्चन करके देख ले। अच्छा ठीक है, ज्यादा हो गया, कल भी होया था ये तो। चित्रकार, वकील और गायक, ऐसे बताओ सारे, बोलेगा कोई भी नहीं। बोलो मत एक बारी, कोई भी बोलना नहीं है। अच्छा, ये वाले हाथ ऊपर रखो, बाकी नीचे करो। ये वाले ठीक, ये है आंसर सी। आंसर ए वाले हाथ ऊपर करो, इनके वोट ज्यादा है। ये तीनों अलग अलग क्यों कर दिए? कोई भी वकील जो है, क्या वो सिंगर नहीं हो सकता क्या? और जो वकील है वो चित्रकार भी हो सकता है। सारे हो जरूरी नहीं, कुछ लॉयर सिंगर और कुछ लॉयर पेंटर। ऐसे ही जो पेंटर होंगे उनमें से भी कुछ ना कुछ क्या होंगे, और ऐसे ही कुछ ना कुछ जो सिंगर होंगे उनमें से क्या होंगे। तो सी की बजाय आंसर ए ज्यादा सुटेबल रहेगा। बोले बढ़िया आ गया जी, हमने तो ये पूछ लो कुछ भी। एक दो ने ऐसे हाथ उठाया और वो देख पाछे दिखता भी कौन, नीचे लुके है, बेंच पे चढ़ना हो रहा था नो। ये तो इसके हाथ को नहीं गए, नहीं छात छूत पड़ दे रही हो। कार, लकड़ी, चूहा, बोलना नहीं है। बढ़िया है, ये देखो इसका स्वैग अलग ही है, बहुत बढ़िया। बी सही है क्या? अब कई बोलेंगे जैसे पिछले में कुछ वकील गायक हो गए थे तो कुछ कार लकड़ी क्यों नहीं होंगी? ये अलग अलग कैटेगरी है। बात समझ में आ रही है क्या? अगर ट्वाइस होता साथ में तो हो सकता था कि कुछ कार खिलौने, कुछ खिलौने कार, कुछ लकड़ी के खिलौने, कुछ खिलौने लकड़ी के, कोई चूहा लकड़ी का खिलौना। ठीक है, तो इसमें क्या बनेगा? नो का रिलेशन। इस पीडीएफ को करेंगे कल, तब तक तुम अपनी तरफ से करके आना पीडीएफ। आज के लिए इतना ही, सभी को जय हिंद। 6 बजे कनेक्ट होंगे यूट्यूब पर, आज प्रैक्टिस सेट करेंगे।